हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC CG व्यापम प्रेप पर। आज हम आपके लिए जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको सभी एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सही संबंध बनाइए। भाबर प्रदेश, भारी कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव। इसका आंसर यही होगा, भाबर प्रदेश का ऑप्शन नंबर 1। तराई प्रदेश, बारीक कड़ों वाली जलोढ़ मिट्टी। खादर प्रदेश, नवीन जलोढ़ से बना। बांगर प्रदेश, पुरानी जलोढ़ से बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान। निम्न कथनों पर विचार करिए। अलमत्ती बांध कावेरी नदी पर बना है। नहीं, ये किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैतुर बांध कृष्णा नदी पर बना है। नहीं, ये कावेरी नदी पर बना है। गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर है। ये सही है। तो आंसर क्या जाएगा? केवल 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड परियोजना कब बना? ऑप्शन बी, 1948। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी पर। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी परियोजना है, सबसे लंबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है? गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, मिट्टी के उपजाऊ प्रदान कर कृषि योग्य बनाना, यह सुंदरवन डेल्टा पर स्थित है। गलत। क्या होगा? आंसर नंबर ए, गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। काराकोरम क्या है? आपको पता ही है काराकोरम क्या है। ट्रांस हिमालय का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए, पर्वत होगा। कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेशों से गुजरती है? ऑप्शन बी, 8 प्रदेशों से। ये प्रदेश कौन कौन से हैं? हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो क्या है? गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है MP, फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। तो ये 8 प्रदेश है जो कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में क्या सही है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी सही है। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये भी सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 368 के संदर्भ में क्या सही है? कुछ अनुच्छेदों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। नहीं, गलत। कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। सही है। कुछ अनुच्छेदों को संसद के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संशोधित किया जा सकता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय राज्यों के शासकों को स्वीकृत मान्यता को जब्त किया गया और प्रीविपर्स का उन्मूलन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 26वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ये सही है। विधेयक ऑब्वियसली ये दूसरा वाला गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निर्वाचन आयुक्तों को कैसे पदच्युत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के द्वारा। अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्वाचनों का निर्देशन, निर्वाचनों का संचालन नहीं है, निर्वाचनों का नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, जिसमें 1, 2 और 4 होगा? तो ये किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। तो डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम सुरक्षा का विनिमय। ये किसके अंदर आता है? केंद्र सूची के अंदर आता है। ठीक है। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में क्या सही है? अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता का अस्तित्व को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? नहीं। अध्यादेश जारी करने के लिए ऐसी आवश्यकता का अस्तित्व न्याय योग्य विषय नहीं है। ये सही होगा। क्षमा प्रदान करने की शक्ति न्यायिक पुनरीक्षा का विषय है। सही। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 जिसमें होगा वो सही होगा। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? क्या होगा? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। सही है। न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। ये भी सही है। न्यायाधीशों की पदच्युति का प्रक्रिया कठिन है। ये भी सही है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। नहीं, गलत है। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा है। सही है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। ये भी सही है। भारत राज्यों का एक संघ है। ये भी सही है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, ये सही तो है, लेकिन ये हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्न में से किन प्रावधानों के कारण भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र कहलाती है? तो ये आंसर नहीं होगा। भारत राज्यों का संघ है। सही है, लेकिन क्या होगा? ये ऑप्शन नहीं लेंगे हम। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। ये भी सही है। तो क्या सही होगा? 1, 2, 3 और 4 तो गलत है हमारा। ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 5 सही है। सॉरी, 5 सही है हमारा। न्यायाधीशों का कार्यक्रम लंबा होता है। तो ऑप्शन जिसमें 1, 2, 3, 5 और 8 होंगे वो हो जाएगा हमारा आंसर। किसमें दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 6 तो नहीं है। ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? न्यायमूर्ति VN खरे, ये तो है ही। कुलदीप सिंह भी है। SH कपाड़िया भी हैं। YK सब्बरवाल। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। कैसे अलग है? ये जो बाकी है ना न्यायमूर्ति, ये 2-2 वर्ष के लिए थे, और ये जो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह है ये केवल 1 वर्ष के लिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह केवल लोकसभा में धन विधेयक के विषय में क्या सही है? केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। सही है। यदि लोकसभा विघटित हो तो यह राज्यसभा में भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। नहीं, गलत है ये। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोके रख सकती है। सही है। धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। गलत। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5 किसमें? हमारा ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय वित्तीय कथन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी 112 अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं, देख लीजिएगा। राष्ट्रपति किसे अपने पद से नहीं हटा सकता? किसे नहीं हटा सकता है? मंत्री परिषद के सदस्य को हटा सकता है क्या? हाँ, तो ये नहीं होगा हमारा, हमें नहीं है पूछा है, ठीक है, नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। एक राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है क्या? हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको नहीं पूछा है क्वेश्चन में। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष को हटा सकता है क्या? नहीं, तो ये भी आंसर हो जाएगा। संघीय क्षेत्रों के प्रशासक को हटा सकता है क्या? हाँ। भारत का न्यायवादी को हटा सकता है क्या? हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4 एंड 5। ये किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन जो टॉप 20 क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे ही देखें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।